हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आज का जो हमारा हेडिंग है वो है पार्टनरशिप बिजनेस। आज हम लोग स्टार्ट भी करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। तो देखो, पार्टनरशिप बिजनेस में बेसिकली हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में होता है क्या है। कि कोई भी एक बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करने में हमको पार्टनर्स लगते हैं, ठीक है। एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। अब बिजनेस तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो हमको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लो कि ए जो है वो 1500 रुपये इन्वेस्ट करता है और बी जो है वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। एट द एंड क्या होता है कि दो चीज हो सकता है, या तो बिजनेस में लाभ होगा या तो बिजनेस में लॉस होगा, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम चीज को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। जितना हम लोग को ये एक्सरसाइज में मांगा गया बस उतना ही हम बताते हैं कि अब दो चीज होता है, या तो लाभ होगा या तो लॉस या तो हानि होगा। अगर लाभ होता है तो मान लो कि अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया है यहाँ पे हम लोग, तो अब लाभ होता है तो देखो, जब अगर मान लो कि 1000 रुपये का लाभ हुआ बिजनेस जब हम स्टार्ट किए तो इतना पूंजी लगा और एट द एंड हमको देखा गया कि ये मेरा लाभ हुआ, तो लाभ हुआ। अब तो जो जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो इस लाभ का जो ज्यादा हिस्सा होगा वो इसको मिल जाएगा। अब वो कैसे हम लोग निकालेंगे इसमें देखेंगे। और ये कम इन्वेस्ट किया तो इसको कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, ठीक है। तो जितना हिस्सा ये इन्वेस्ट किया उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा, ये देखना होगा। तो इसमें हम लोग यही देखें, अगर हानि होता है तो इस पैसे में से उसका कितना हानि हुआ, इस पैसे में से उसका कितना हानि हुआ, ये हमको देखना है। तो हम लोग देखते हैं, चलो चैप्टर को। तो जैसे कि चैप्टर में बोला हुआ है कि साझा व्यापार पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर एक संगठन बनाकर यदि व्यवसाय या व्यापार करते हैं तो उसे साझा व्यापार कहते हैं। दो से अधिक, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। अब साझे कारोबार के में भागीदार प्रत्येक व्यक्ति धन लगाता है। ये जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखे ना कि जो भी व्यक्ति पार्टनर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो पैसा लगाते हैं और उसमें लगने वाला कुल भागीदारी जो धन, उसकी पूंजी, उसको हम लोग कहते हैं मूलधन, कैपिटल कहते हैं। तो जो जैसे कि हम उदाहरण में देखेंगे कि ए पहले कितना पैसा लगाया था, 1500, बी कितना पैसा लगाया, 1000। तो ये बिजनेस में जो एट फर्स्ट जो पैसा लग रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं मूलधन, ठीक है। और ये लाभ होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि ये लाभ कैसे बांटा जाएगा। अब वो कुछ भी मूलधन कहलाता, तो ये एक वर्ष बाद व्यवसाय में इतना का लाभ हुआ तो वो लाभ को किस प्रकार आपस में बांटेंगे, तो इसी के ऊपर में ये पूरा जो चैप्टर है इसको हम लोग, इसमें जो प्रॉब्लम्स है इसी के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। लाभांश बटन तो समान रूप में बांट कर ले सकते हैं। अब समान रूप में तभी बांट सकते हैं जब हम एक जैसा, अगर समान रूप में हम तभी बांट सकते हैं कि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दो आदमी हैं ए और बी, ये भी 1000 दिया है, ये भी 1000 दिया है, तब हम समान रूप में, अगर लाभ हुआ यहाँ पे मान लो कि 5000 का लाभ हो गया तो हम इसको इक्वली बांट सकते हैं। ये 2500 ले लेगा और फिर ये 2500 ले लेगा। तो ये हम एग्जाम्पल दिए, ठीक है। अगर मूलधन का परिमाण के अनुपात में बांट कर ले सकते हैं तो हम लोग बेसिकली इसी पे हम लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद सर्वसम्मता अन्य कोई आपसी शर्त के अनुसार बांट कर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। चलो अब हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि हम और हमारे मित्र मिलकर क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए। एक वर्ष में इतना लाभ हुआ तो किसको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो ठीक है, अब ये हम और हमारे मित्र, तो ये हम का मूलधन है और हमारे मित्र का मतलब मेरा, हम ही यहाँ पे बोलता है कि ये मेरा मूलधन है और ये मेरे मित्र का मूलधन है, ठीक है। तो ये पैसा लगा के हम बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में इतना लाभ हुआ। तब इस लाभ को हम लोग आपस में कैसे बांटते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम और हमारे मित्र के मूलधन का अनुपात, ठीक है। तो जो देखो, ये हमारा
मेरा था मूलधन और ये मेरे मित्र का मूलधन है। तो इसका जो हम लोग अनुपात निकालते हैं, यहाँ से 3 जीरो काट दो, ये भी 3 जीरो है, ठीक है। एक ही संख्या से काटना है, 5 3 15 और ये 5 5 25। स्टेप वाइज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ध्यान से इसको देखना। तो जो भी हम लोग पैसा लगाए थे उसका 3 भाग मेरा है और 5 भाग मेरे मित्र का है, तो 3 अनुपात 5। अब हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि हम इस अनुपात का अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग कितना होगा, ये जो अनुपात है इसका योग कर देंगे, 3 + 5 कितना होता है, 8 हो गया, ठीक है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो देयरफॉर वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 16,800 इतना रुपया, ठीक है, 16,800 इतना रुपया। अब हमको देखना है कि इस लाभ में हमको कितना मिला और मेरे मित्र को कितना मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे हमारा हिस्सा, यहाँ पे लिखेंगे हमारा हिस्सा, ठीक है, कितना होगा। तो मेरा जो अनुपात कितना भाग था इस पैसे में, मेरा भागीदारी कितना था, 3। तो यहाँ पे 3 बाई अनुपातिक योग, कुल अनुपातिक योग कितना है, 8 है। 3/8 गुने यहाँ पे 16,800, तो करते हैं 8 दूना 16, 8 एकम 2100। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 21 तिया 63, ये हो गया, इतना रुपया ये हमको मिलेगा। मतलब इसमें से हमको 6,300 रुपया मिलेगा और मेरे मित्र को, हमारे मित्र का हिस्सा बराबर, तो मित्र का कितना भागीदारी था, 5 भाग था, तो 5/8 हमेशा अनुपातिक योग के साथ भाग गुना कुल लाभ। तो करोगे तो यहाँ पे इतना रुपया गुना कर दोगे तो 10,500 रुपया। तो मित्र को उस लाभ में इतना रुपया मिला और मेरे को इतना मिला। अब देखो यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो जो मेरा हिस्सा जो था ना, जैसे हमारा जो हिस्सा था वो 15,000 था और मेरे मित्र ने 25,000। तो देखो हम कम पैसा इन्वेस्ट किए थे तो मेरा लाभ भी कम ही हुआ, ठीक है। मेरे मित्र ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसका जो लाभ हुआ वो ज्यादा हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रियम, सुप्रिया, बुल्लू क्रमशः 15,000, 10,000 एवं 25,000 रुपये लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोले। वर्ष के अंत में 3,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो किसको कितना रुपए का नुकसान भरना होगा ये हमको निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं कि प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू के मूलधन का अनुपात क्या है। प्रियम कितना दिया था, 15,000, सुप्रिया 10,000 और बुल्लू 25,000। तो इसका हम अनुपात निकालेंगे। ये 3 जीरो काटते हैं, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक है। तो अनुपात क्या निकलता है, 3:2:5, ठीक। अच्छा, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले निकाल लेना है अनुपातिक योग। अनुपातिक योग, तो ये हो गया कितना, 3 + 2 + 5, दैट मीन्स 10, ठीक है। अब देखना है कि वर्ष के अंत में कितना नुकसान हुआ है। वर्ष के अंत में नुकसान कितना हुआ, 3,000 रुपये का हुआ। अब किसको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग
पहले निकालते हैं प्रियम का। जो प्रियम था, प्रियम को देना होगा ठीक है। तो प्रियम का इसमें कितना था, कितना भाग था, 3 भाग था। तो 3 बाई अनुपातिक योग गुने कितना का लॉस हुआ, 3000 का लॉस हुआ। 0 काटते हैं, सॉरी 1 0 कटेगा, ये रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रियम को 900 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, वो जितना इन्वेस्ट किया था ना, इसमें से उसको 900 रुपया का लॉस हो गया। अच्छा, अब क्या है, अब कौन है, अब है सुप्रिया। सुप्रिया को देना होगा, सुप्रिया का कितना है अनुपातिक भाग, 2/10 गुने 3000, 0 यहाँ पे 600 रुपया। तो सुप्रिया को 600 रुपया का लॉस हो गया। अच्छा, अब है यहाँ पे बुल्लू। को देना होगा, कितना हो गया, इसका अनुपातिक 5 है। तो 5/10 गुने 3000 कट गया और यहाँ पे हो गया 1500। तो यहाँ पे देखो निकाल चुके हैं कि प्रियम का 900 रुपया का हो गया, देना पड़ेगा सुप्रिया को 600 रुपया और बुल्लू को 1500 रुपया भरना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर देखो, शोभा और मसूद दोनों मिलके ठीक है 2,50,000 रुपए में गाड़ी खरीदते हैं और उसको इतने रुपए में बेच देते हैं। खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.1/2 गुना पैसा लगाया था, तो लाभ में किसको कितना मिलेगा ज्ञात करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो देखो अब जैसे कि गाड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 2,50,000 रुपए। गाड़ी का विक्रय मूल्य कितना था, 2,62,500 रुपए। तो इसमें लाभ कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लिख दिए पूरा, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो इतना रुपए का लाभ हुआ। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ कि जो शोभा जो है वो मसूद का 1.1/2 गुना पैसा लगाया था। तो यहाँ पे माना कि मसूद का मूलधन, ठीक है, माना कि मसूद का जो मूलधन है उसको हम मान लेते हैं 1 रुपया। ठीक है, तो अगर मसूद का मूलधन 1 रुपया तो शोभा का मूलधन कितना होगा। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि शोभा का जो मूलधन है वो मसूद से 1, तो मसूद का जो मूलधन है वो 1 रुपया है, तो शोभा का मूलधन कितना बोला हुआ, मसूद का 1.1/2 रुपया। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि मसूद और शोभा का मूलधन का अनुपात। यहाँ पे लिखते हैं मसूद और शोभा के मूलधन का अनुपात, अनुपात। ठीक है, तो शोभा का यहाँ पे मसूद का कितना है, 1 रुपया है। अनुपात 1.1/2, मतलब ये हम लिख सकते हैं 2 एकम 2 मतलब 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3/2 लिखते हैं। अब दोनों तरफ 2 के साथ गुना कर दो, तो अगर हम 2 के साथ 1 में गुना करते हैं ये 2 हो गया, और 3/2 के साथ अगर हम 2 गुना करेंगे तो 2 2 कट गया, तो यहाँ पे 2:3 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग निकालना है, तो 2 + 3 मतलब 5। ठीक है, तो मसूद का लाभांश निकाल लेना है, तो लिखते हैं यहाँ पे मसूद का
लाभांश, ठीक है, बराबर मसूद का यहाँ पे कितना था, 2 था, 2/5, ठीक है, गुने कितना लाभ हुआ था हम लोग को गाड़ी बेचने पे, 12,500। इसको काटते हैं, यहाँ पे आ गया 25 × 125, तो यहाँ हो गया 5,000 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना है शोभा का लाभांश, तो लिखेंगे शोभा का लाभांश, ठीक है। शोभा का कितना भाग था, 3 था, 3/5 गुने 12,500, ठीक है। तो 5 काट दो, यहाँ पे 2500 आया, 2500 गुने 3 75, 7,500 रुपया। तो शोभा को 7,500 मिला और मसूद को कितना मिला, 5,000 रुपया। तो यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 3 साथी 5,000, 6,000 एवं 7,000 रुपया देकर एक साझा व्यापार शुरू किए। 1 वर्ष बाद देखें कि 1,800 का नुकसान हो गया। तो मूलधन को ठीक रखने के लिए प्रत्येक ने नुकसान भरने का वादा किया, तो किसने कितना नुकसान भरना, किसने किया तो किसको कितना नुकसान भरना पड़ेगा, ज्ञात करके देखें। बहुत ही इजी है। तो देखो, तीनों साथी के मूलधन का अनुपात लिखते हैं, यहाँ पे 30 30 30 कट गया। तो यहाँ पे मूलधन का अनुपात क्या आया, 5:6:7। हमको निकाल लेना है अनुपातिक योग, 5 + 6 + 7 11 18, ठीक है। वर्ष के अंत में नुकसान कितना हुआ, वर्ष के अंत में नुकसान बराबर कितना, 1,800 रुपए का नुकसान हो गया। तो प्रथम साथी को कितना नुकसान भरना होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर प्रथम साथी को नुकसान भरना होगा कितना, प्रथम साथी का कितना है भाग, 5 भाग है सॉरी, और यहाँ पे 1,800 आता है, काटो, तो 18×5 = 90, ठीक है। तो प्रथम साथी को कितना भरना होगा, 900 रुपए का नुकसान भरना होगा। द्वितीय साथी को नुकसान भरना होगा, अच्छा यहाँ गलती हो गया, यहाँ 10 नहीं है, यहाँ पे अनुपातिक योग जो है 8 है, ठीक है। तो इसको अगर काटते हैं तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे आंसर जो गलत आ गया, यहाँ 500 रुपए का नुकसान भरना होगा। द्वितीय साथी को नुकसान कितना का भरना होगा, यहाँ पे इसका देख लो कितना 6 है, तो 6/18 गुने 1,800 मतलब 100, तो ये 600 का नुकसान भरेगा, ठीक है। और तृतीय साथी को नुकसान भरना होगा कितना है, उसका अनुपात 7 है, तो 7/18 गुने 1,800, तो 100 हो गया। तो इसको 700 रुपए का नुकसान भरना होगा।